Hello everyone, welcome back to Prime Motivation Academy and I am Aishwarya. I will teach you maths of class 3rd. So our first chapter is numbers up to 10,000. यहाँ लिखा हुआ है chapter 1 numbers up to 10,000. So children open your book, page number 49. Okay. So this is roll back question number 1. Write the numeral for the each of the following. यहाँ पे हमको numeral यानी कि नंबर लिखना है जो भी नंबर्स की स्पेलिंग है. फर्स्ट है 846. सो क्योंकि अभी ये थोड़ा टफ पड़ेगा, आप अभी 3rd क्लास में आए हो, तो एक ईजी वे में आपको बताती हूँ इसे करने का. जैसे फर्स्ट वन है 846. तो यहाँ पे सबसे पहले 8 है तो हम इसे 8 लिख देंगे, ठीक है. अब उसके बाद आता है 100 में 2 0 आते हैं तो हम यहाँ पे 2 लाइंस खींच देंगे, ठीक है. 2 लाइंस खींचेंगे. उसके बाद है 46 मतलब 4 6 46. तो ये क्या हो जाएगा 4 6 46, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए वाला है 846 का न्यूमेरल हो जाएगा 846. फिर बी वाला है 367. 367 मतलब 3. फिर 100 के लिए 2 प्लेस छोड़ेंगे. फिर क्या हो जाएगा 67. तो ये 6 7 67, ठीक है. ये ए वाला है, ये बी वाला है और अब सी वाला. क्वेश्चन नंबर 1 का. फिर सी वाला है 503 है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे. फिर 100 है तो 2 लाइंस की हम प्लेस छोड़ेंगे. फिर 506 है तो 6 है तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ 6 ले लेंगे, ये तो 56 हो जाएगा. 506. सो 500 के लिए 2 डिजिट की प्लेस छोड़ी और यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा 506 हो जाएगा, ठीक है. अब ये है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमको नंबर नेम लिखना है. जैसे फर्स्ट ए वाला है, इसमें नंबर दिया गया है, हमको इसकी स्पेलिंग लिखनी है. जैसे अभी ये दिया था तो हमने इसका ये लिखा था, अब ये दिया गया है तो इसको हम ऐसे स्पेलिंग वे में लिखेंगे, ठीक है. चलो देखते हैं. सो नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको नंबर नेम लिखना है. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, स्पेलिंग दी, हमने नंबर लिखे थे. अब नंबर्स आ गए, स्पेलिंग लिखना है, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए वाला क्या है 378, ठीक है. अब इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पहले 3 है तो ये हमने लिख दिया क्या 3. फिर यहाँ पे 2 डिजिट है और 2 0 100 में आता है तो क्या हो जाएगा 300. उसके बाद है 7 8 क्या होता है 78 होता है तो इसको हम लिख देंगे 78. ओके. कोई भी नंबर हो, जैसे मैं सेकंड वाला एक बार और बता देती हूँ. जैसे 6 है तो पहले हमने लिखा 6, देन 2 डिजिट है और 2 0 आता है 100 में तो 600. फिर 1919. सो इसी तरह आपको सी वाला करना है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच कलर्ड डिजिट. हमको जो नीचे डिजिट दी गई है, जैसे दिया है 6 7 8 तो कलर वाली डिजिट कौन सी है 8 है तो 8 का हमको प्लेस वैल्यू बताना है और 8 का ही फेस वैल्यू बताना है, ठीक है. ये कलर डिजिट है 8 तो 8 का हमको प्लेस वैल्यू बताना है. प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर बाकी आपको नॉर्मल वे में लिखना है, ठीक है. जैसे 8 है तो हमने 8 लिखा. अब 8 की प्लेस कौन सी है, हम पीछे से देखते हैं 1s 10s 100 1000 10,000. तो इस वे में 8 जो है 1s प्लेस पर है, 1s पे है तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में. सो 8 × 1 क्या हो जाएगा 8 1 8. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई. यहाँ पे 2 ब्लैंक बने हुए हैं तो प्लेस वैल्यू आ गई 8. और अब 8 की ही फेस वैल्यू पूछी है. फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर होता है. 8 की फेस वैल्यू 8, अगर 7 की फेस वैल्यू पूछी होती तो 7 होता, अगर 6 की पूछी होती तो 6 होता, ठीक है. ये हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू 8. अब अगर जैसे बी है
593। अब इसमें कलर डिजिट 9 है, तो हमको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये 9 की निकालना है। तो 9 कौन सी प्लेस पर है, वंस टेंस प्लेस पर है, तो हम 10 का मल्टीपल करेंगे 9 में। तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 9 10 ज़ा 90। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और फेस वैल्यू 9 की क्या होगी, 9 ही होगी, तो ये मैंने लिख दिया 9। इसी तरह आपको सी वाला करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज कर दे, दुपट्टा गिरेगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको एक्सपेंड करना है, मतलब एक्सपेंड यानी कोई भी नंबर होता है उसको हमको तोड़ के लिखते हैं। तोड़ के लिखना मतलब एक्सपेंड करके लिखना, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ए वाला 357, इसको हमको एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये है 357, इसको तोड़ के लिखना एक इजी वे। सबसे पहले 3 है तो मैंने 3 लिखा, 3 के बाद 2 डिजिट है तो मैंने 2 0 लगा दिए, ओके। देन प्लस का साइन, ठीक है। एक्सपेंड करने का मतलब वो होता है कोई भी नंबर को हम तोड़ के लिखें और फिर उसे वापस जोड़ें, तो ऐसे ही बनना चाहिए। तोड़ के लिखें तो भी वो नंबर सेम होना चाहिए और जोड़ के लिखें तो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आया 5, तो मैंने 5 लिखा, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, देन प्लस का साइन लगाऊंगी मैं, फिर 7 है तो 7, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे एक मैं बता देती हूँ, डी वाला, डी है 803, यहाँ पे 8 है तो मैंने 8 लिखा, 8 के बाद 2 0 हैं तो 8 के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे मैंने 2 0 लगा दिया, देन प्लस, यहाँ 0 है तो 0 लिख दिया। अब ऐसा नहीं होगा 8 के बाद अगर 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दूंगी, 0 1 हो या 2 हो या 3 हो वो तो 0 हो ही होगा, इसलिए एक ही 0 लगाएंगे। उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये 3 है तो 3। अब बाकी का बी और सी आप खुद करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थे तो हमने इसको एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड दिया गया है, एक्सपेंड फॉर्म हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब अब ऐसा दिया है हमको ऐसा लिखना है, ठीक है। चलो भी करते हैं। ये है 300 + 70 + 8। अब इसको हमको या तो ऐड का साइन है तो हम ऐड भी कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2 वे हैं। पहले जैसे 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, फिर ये 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 है, फिर ये 7 है तो मैंने 7 लिख दिया, और ये 8 है तो 8 लिख दिया। बट अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये आ गया 3000, ये हो गया 70, फिर ये हो गया 8, तो आप कंफ्यूज हो गए, क्या करोगे, 378 लिखोगे, जबकि ये होगा 3078। तो हमको ऐसे नहीं करना है, इसमें प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। हम इनको ऐड करते हैं, प्लस का साइन, यहाँ पे 008, so 8, यहाँ 7 और यहाँ 3, ठीक है। यहाँ पे क्यों 0 था तो 8, यहाँ पे भी 0 था तो 7 और यहाँ 3, तो क्या आ गया आंसर हमारा 378। अब वैसा ही बी है, सी है, डी है, बाकी के सारे आप करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। अब हमको 2 नंबर्स दिए हैं, उसमें हमको सिंबल्स लगाने हैं। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल का होता है, ठीक है। सो अगर कोई जिस तरफ नंबर बड़ा होता है उस तरफ ये वाला साइन, अगर इस तरफ नंबर बड़ा है तो इस तरफ फेस ओपन हो जाएगा एरो का, और इस तरफ अगर नंबर बड़ा है, डिजिट बड़ी है, तो ये जो एरो का फेस बड़ी नंबर की तरफ खुल जाएगा। देखो ए वाला है 325,
352। अब ये दोनों तो 3 स्टार्टिंग में, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों सेम है। तो अब हम आगे वाला नंबर देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 2 और 5 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। तो हम क्या करेंगे, 5 की तरफ ये एरो बना देंगे, मतलब ये वाली जो डिजिट है वो बड़ी है, ठीक है। अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो हम दोनों की सेकंड डिजिट देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं बी वाला। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। अब ये तो सेम है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। किसका आएगा, इक्वल का। अब सी वाला देखते हैं। सिक्स 1 9 6 0 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये तो सेम है। तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और 1 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। तो हम इसको इस तरफ एरो बना देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डी वाला। अब यहाँ पे ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 से। अब यहाँ पे तो समझ आ रहा है कि ये तो 5 है और ये 6 है, 5 और 6 में 6 बड़ा होता है, तो ये जो साइन है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको नंबर्स दिए गए हैं, जैसे देखो ए वाला देखो 965, 529, 695, 596 एंड 569। इनको हमको नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर्स में इनको अरेंज करना, मतलब कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मतलब छोटे से बड़ों के बड़े नंबर के क्रम में हमको अरेंज करना है, ठीक है। So our question number 7. ये हमने नंबर्स लिख लिए, अब इनको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बेटा देख सकते हो कि सारे नंबर किससे स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ये वाला नंबर है, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 5 से। तो हमको छोटे से बड़ा नंबर देखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ऐसा नंबर जो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा। ये तो 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 5 से। ये 3 नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन 3 नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये तीनों तो 5 है, उसके बाद वाला नंबर देखेंगे। ये 2 है, ये 9 है, ये 6 है। अब 2 9 6 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, मतलब कि ये सबसे छोटा नंबर है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे अरेंज करके। ये क्या हो जाएगा 520। अब ये तो लिख दिया, ये हट गया। अब 5 वाले 2 बचे, एक ये बचा, एक ये बचा। अब ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। उसके बाद वाला हम नंबर देख रहे थे, ये 9, ये 6। 9 और 6 में छोटा कौन सा है, 6 छोटा है, तो अब हम इसको लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 569। अब 5 वाला यही बचा है, तो हम इसको लिखेंगे 596, ठीक है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा 965 और 695। तो अब ये 9 है, ये 6 है। 9 और 6 में छोटा नंबर कौन सा है, 6 छोटा है, तो हम 6 को पहले लिखेंगे और उसको सबसे लास्ट में। 695 देन 965। ये आपका अरेंज हो गया है, ठीक है। अब हम बी वाला करेंगे।
इसी का वी वाला कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो फिर से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर पहले आ रहा है। यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 3 से। तो 3 छोटा है तो पहले हम 3 वाले नंबर्स पे फोकस करेंगे, 4 वाले नंबर्स को हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे 3 ये वाला है, ये वाला ये है। अब ये सब 3 3 3 है तो हम इसके बाद वाला नंबर देखेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। अब ये दोनों तो 4 है, ये 0 है, तो 4 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है तो हम इसको बाद में लिखेंगे, 0 छोटा होता है तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 304, ठीक है। अब 3 3 वाले ये दोनों बचे, ये भी 3, ये भी 3 सेम है, ये भी 4, ये भी 4 सेम है। यहाँ 0, यहाँ 3, 0 और 3 में जो छोटा नंबर होता है वो कौन सा है? 0 है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। 340, उसके बाद ये हो जाएगा 343। अब है ये 4 वाला, ये 4 वाला, तो इन दोनों में हमको डिसाइड करना है। सो ये भी 4, ये भी 4, दोनों इक्वल हैं। ये 3, ये 0, 3 और 0 में छोटा कौन है? 0 छोटा है तो हम ये वाले नंबर को पहले लिखेंगे और ये लास्ट में। तो अब ये अरेंज हो गया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। अब हमारा सी वाला है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.1, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या था? 7 में असेंडिंग ऑर्डर था, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में हमको अरेंज करना था, जमाना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में जमाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला। 597, 589, 594, 599, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये सब इक्वल है। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये 9, ये 8, ये 9, ये 9। तो यहाँ पे ये तीनों 9 वाले हैं, ये 8 वाला, 8 छोटा है, ये सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ये तो छोटा है। अब 9 वाला, 9 के बाद देखेंगे ये 7 है, ये 4 है, ये 9 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 7, 4, 9 में 9 सबसे बड़ा है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमको सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखना है। तो 599। अब इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ये वाला बचा और ये वाला। यहाँ पे भी 59 सेम, यहाँ पे भी 59 सेम। अब यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। 7 और 4 में बड़ा कौन सा? 7 बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। 597। अब ये बचा और ये बचा, यहाँ पे 58 है, यहाँ 59 है। 59 बड़ा है, इसको पहले लिखेंगे। 594 एंड देन लास्ट वन 589। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब बाकी के दो आप खुद करेंगे। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग। नीचे जो चीज़ें दी गई हैं वो हमको लिखना है, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। राइट द फॉलोइंग का ए वाला है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है लेकिन 2 डिजिट का। तो सबसे पहली बात है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? पहले तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 आया तो ये तो 2 डिजिट है, 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये हो गया 2 डिजिट वाले नंबर। मतलब 10 से 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट होते हैं। अब पूछा है स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 10 होगा।
क्या होगा 10, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब बी वाला है, बी है द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब जैसे 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, पर 2 डिजिट नंबर ख़त्म कहाँ पे होते हैं? जैसे अगर हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 डिजिट नंबर चलती जाती हैं। कहाँ तक चलती हैं? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 100 आता है, ये हुआ 100। 100 में कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3। हमको 2 डिजिट चाहिए, तो इससे पहले क्या था? 99। 99 था, 1 2 डिजिट, इसके बाद 3 डिजिट शुरू हो गई, मतलब ये होगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99। अब सी वाला पूछा है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो अभी हमने निकाली थी द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी 99 के बाद क्या आया था? 99 के बाद आया था 100। 100 3 डिजिट नंबर है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 100 से 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 100। फिर डी वाला है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब इसमें हम काउंटिंग अगर स्टार्ट करते हैं 101, 102, 103, ये है ना 3 डिजिट में चलती जाएंगी। फिर लास्ट कब होता है? 900, 901, 902, 903, फिर क्या होता है? 999, ये लास्ट डिजिट होती है, क्योंकि 999 के बाद क्या आता है? 1000, जो कि 4 डिजिट नंबर हो जाती है, 1 2 3 4। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगी? 999। अब इसे समझने का एक फंडा ये भी है, अगर स्मॉलेस्ट डिजिट पूछी है तो 10, 100, 1000 इन्हीं में आएगा। अब जैसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट था, 2 था तो पहले 1 लगा दिया और दूसरा नंबर 0 लिख दिया। 3 पूछा तो पहले 1 लगा दिया, बाकी के 2 नंबर 0 लगा दिए। अगर 4 डिजिट का पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो पहला नंबर 1 कर देंगे, बाकी के 3 0 लगा देंगे। ठीक है, अब अगर लार्जेस्ट का पूछा जाए, लार्जेस्ट में जैसे 2 डिजिट का लार्जेस्ट 99, 3 का पूछा तो 39, अगर 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो 9999, 5 का पूछा तो 99999। इस तरह से आपके लार्जेस्ट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ लाइन्स टू मैच द न्यूमेरल टू देयर नंबर्स नेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैच द कॉलम दी गई है, मैच दी गई है। वन साइड जो है वो नंबर्स हैं और दूसरी साइड है उनके नेम्स हैं, नंबर्स नेम है। तो हमको लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब वो नंबर्स को मैच करना है नंबर्स नेम के लिए। सो फर्स्ट है 3508, 508 है तो वो 508 होगा। सो 3508, हमको दूसरी साइड देखना है कि 3508 कहाँ लिखा है। सो यहाँ पे ए का है थर्ड वाला, 3 में उसमें लिखा हुआ है, 3 में 3508। देन बी वाला है 4679, मीन्स 4679। बी वाले का है ए पर, ए में लिखा है 4679। देन सी 7340, 7340, तो सी का है फोर्थ वाला 7340। देन लास्ट डी 8057, मीन्स 8057। सो डी का है 2 वाला, मतलब 8057। ये आप मैच कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट 4 मोर नंबर्स इन सीक्वेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो ABC है उसमें पैटर्न को ध्यान से देखना है, वो किस पैटर्न में नंबर्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद उनके सेम सीक्वेंस में आगे 4 नंबर्स हमको लिखने हैं। जैसे ए वाला है
जैसे ए वाला है 7725, देन 7625, देन 7525। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनको ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमको करना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से देखना है मतलब ध्यान से देखना है। यहाँ पे 76, फिर उसके बाद एक नंबर कम हो गया, सॉरी यहाँ पे 77, फिर उसके बाद एक नंबर कम हो गया, यहाँ हो गया 76, फिर 76 से यहाँ एक नंबर कम हो गया, यहाँ हो गया 75 हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि एक एक नंबर कम होते जा रहा है शुरू की 2 डिजिट में, ठीक है। पर यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी सीक्वेंस में हमको 4 और नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर लिखने तो हम 4 लाइंस ड्रॉ कर ले रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे 77, 76, 75, तो फिर 75 के नीचे कौन सा नंबर आता है 74, और यहाँ पे 25 सबके साथ चल रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 25, ठीक है। अब 74 के नीचे कौन सा नंबर होता है 73 होता है, मतलब 74 के पहले आता है 73, तो हमने लिख लिया। और एज इट इज 25 हर एक नंबर में चल रहा है तो हमने 25 लिख लिया। अब 73 के पहले कौन सा नंबर आता है 72 और 25 एज इट इज, देन 71 और ये 25, मतलब इस सीक्वेंस में हमने 4 और नंबर्स लिख लिए हैं। अब हम बी वाला देखते हैं। यहाँ पे भी देखो ये 3 दिए हैं और इसके 4 सेम है सीक्वेंस में हमको लिखना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ 34 है, फिर यहाँ पे 4 2 है, यहाँ 34 है, यहाँ 4 3 है और यहाँ 34 है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 41 है, फिर यहाँ 42 हो गया, फिर 43 हो गया, ठीक है। लेकिन 34 सेम एज इट इज आते जा रहा है हर एक नंबर में, तो अब हमको इसी सीक्वेंस से बढ़ाना है। यहाँ 41 था, 42 था, 43, अब इनको 4 बनाने हैं और सो 41, 42, 43, तो अब क्या हो जाएगा 44 और 34 सब में चल रहा है तो यहाँ पे भी 34 हो जाएगा, फिर 44 के बाद 45 और यहाँ पे 34, देन 46, 34, देन 47, 34, ठीक है। सेम सीक्वेंस इसके आगे का हमने बना दिया है। अब है लास्ट सी वाला, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट वाला है, इसमें भी हमको सेम एज इट इज करना है। ये सी वाला है, इसका सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 53 है, मतलब ये समझ आ गया है कि सारे नंबर्स में मतलब जो भी आगे सीक्वेंस रहेगा उसमें 53 चलता जाएगा। अब यहाँ पे है 19, फिर आ गया 21, मतलब 19 के बाद 20 को छोड़ दिया 21 आ गया, फिर यहाँ 23, मतलब 21 के बाद 22 को छोड़ दिया 23 आ गया। इसमें ये समझ आ रहा है कि ये जो लास्ट के नंबर्स हैं एक एक नंबर छोड़ के लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले सब में 53 आ रहा है तो हम सब में 53 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ 19 था, 20 नहीं 21, फिर 22 नहीं 23, फिर 24 नहीं 25, फिर 26 नहीं लिखेंगे 27, फिर 28 नहीं लिखेंगे 29, फिर 30 नहीं लिखेंगे 31। ये हो गया इसका सीक्वेंस सेम एज इट इज, ठीक है। अभी एक्सरसाइज हमारी लास्ट थी, अब हम देखेंगे नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द बॉक्सेस विद द सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर। अब हमको नंबर्स दिए गए हैं उसमें हमको सिंबल लगाना है। यह क्वेश्चन नंबर 1, सिंबल कैसे, ये वाला और सिर्फ ये वाला, इसमें इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है। सो फर्स्ट वन इज हाँ, अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी है 4, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है 2, ये दोनों सेम है।
फिर यहाँ है 6, यहाँ है 6, ये दोनों भी सेम है। फिर यहाँ है 8, यहाँ है 9। 8, 9 में बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है, तो इसका जो साइन है वो 9 की तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। अब जैसे बी वाला और देख लेते हैं, फिर बाकी के आप करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 76 यहाँ पे भी है, 76 यहाँ पे भी है, यहाँ है 2 और यहाँ है 3। 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, तो इस साइड क्या आएगा? ये साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे नंबर बड़ा होता तो साइन कैसा हो जाता? ऐसा हो जाता। बाकी सेम एज इट इज है, हमको नंबर बड़ा देखना है और साइन लगाना है, ठीक है। बाकी के जो है C, D, E, F वो आप खुद करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच सेट ऑफ नंबर्स। हमको नंबर्स के सेट दिए हैं, उसमें हमको उस नंबर पे सर्कल करना है जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखो ये वाला है 2031, 2301, 2231 एंड द लास्ट 2201। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और उस पर हमको सर्कल करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से, ये 2 से, ये 2 से, मतलब ये सेम है। अब हम सेकंड डिजिट देखेंगे। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों तो सेम है। 0 और 3 मतलब इन सब में सबसे छोटा क्या है? 0 है, तो मतलब वो पूरा जो नंबर है वो छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट है, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। इसी तरह आपको बी, सी और डी देखना है, कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है और उसके बाद उस पर सर्कल लगाना है, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको नंबर्स दिए हैं, उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मतलब छोटे से बड़े के क्रम में हमको नंबर्स को जमाना है। तो यहाँ पे ए वाला दिया है। सबसे पहले देखना है कि ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 3 का है और ये 4 का है। मतलब सीधी बात ये है कि जो 3 डिजिट के नंबर है वो सबसे छोटे होंगे। तो अभी हम 4 डिजिट के नंबर को फोकस ना करते हुए हम 3 डिजिट के नंबर देखेंगे। तो 3 डिजिट का एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है हम ये देखेंगे। यहाँ पे ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 9 से हो रहा है, तो 4 छोटा है, मतलब ये जो पूरा नंबर है वो छोटा हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम। उसके बाद ये वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 954। ये 3 डिजिट के छोटे नंबर्स हमने अरेंज कर दिए। अब हम 4 डिजिट के देखेंगे, ये और ये। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सबसे पहले ये भी 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 6 से, ये भी 6 से, ये सब इक्वल है। अब हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से, ये 2 से, तो 1 3 2 में सबसे छोटा 1 है, तो इसके बाद आएगा ये वाला 1 वाला, मतलब 6 1 2 4, देन 6 3 6 2, 6 2 छोटा है तो पहले इसको लिखेंगे, देन लास्ट में 6 3 2 4। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमको ऐसा करना है, यहाँ पे ये सारे 4 डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग डिजिट देखते हैं, ये सब, ये 3 से हो रहा है, ये 3 से 3 से 3 से, ये 2 से, ये सारे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, बस यही 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है, इसको पहले लिखेंगे 2 6 3 4। फिर इसके अलावा ये 4 नंबर देखेंगे जो कि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये 34 से स्टार्ट हो रहा है, ये 33 से, फिर ये 33 से, ये 34 से, 2 नंबर 33 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 नंबर 34 से। तो 33 छोटा होता है, 34 बड़ा होता है, तो पहले 33 वाले नंबर्स देखेंगे। तो एक 33 वाला ये है, एक ये है। अब 33 के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 और 4 में 4 छोटा होता है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ये हो गए 33 वाले नंबर्स। अब हम आएंगे 34 वाले पे। तो यहाँ पे एक ये 34 वाला है, एक ये 34 के बाद यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5। 3 5 में 3 छोटा होता है, तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा है। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। इसके बाद सी और डी भी हैं, वो भी आपको ऐसे अरेंज करना है नंबर्स और डिजिट को देखते हुए, तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज
अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, अब डिसेंडिंग में करना, मतलब बड़े से छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर थोड़ा उससे छोटा, थोड़ा से छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसका मैंने ये वाला यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कुछ नंबर जो हैं वो 3 डिजिट के हैं और कुछ 4 डिजिट के हैं। तो अभी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब बड़े से छोटा। तो अभी हम 3 डिजिट वाले नंबर्स को नहीं देखेंगे, 4 डिजिट वाले नंबर को देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 28 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 28 से, ये भी 28 से, ये तीनों इक्वल है, हमको बड़ा नंबर देखना है। फिर यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, 3 और 3 ये सेम है, तो मतलब 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये बड़ा है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा 2863, ठीक है। उसके बाद ये बचा 4 डिजिट का ये और ये, तो ये 28 से स्टार्ट हो रहा था, ये भी 28 से स्टार्ट हो रहा था। फिर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये सेम हो गया। फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। 8 9 में बड़ा क्या है? 9 बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे, ये हो गया। फिर 4 डिजिट वाला ये नंबर बचा, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद 3 डिजिट वाला एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 83 है, ये भी 83 है, मतलब दोनों नंबर 83 से स्टार्ट हो रहे हैं। बट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। 8 7 में 7 बड़ा है, तो हम उसको पहले लिखेंगे, और ये 5 छोटा है, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये ए वाला हुआ। अब बी वाला देखेंगे। सो यहाँ पे सारे नंबर 4 डिजिट के हैं और सारे ही 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 4 4 4 4, ये सारे सेम है, तो हम सेकेंड डिजिट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 4 5, यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। तो सबसे बड़ा नंबर 7 है, इसका मतलब 7 सबसे बड़ी डिजिट है, तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर 7 के बाद उससे छोटा क्या है? 6 है, तो ये वाला लिखेंगे। 6 के बाद क्या है? 5 है, तो फिर ये वाला लिखेंगे। देन 4, देन 3। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी के साथ हमारी 1.4 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.5। So now exercise 1.5, question number 1 is write 6 4-digit numbers using the digits 6, 2, 9 and 8। हमको क्या करना है? 6 नंबर्स बनाना है 4 डिजिट यूज़ करके, मतलब हमको डिजिट दी गई है, 4 डिजिट दी गई है। कौन कौन सी? 6, 2, 9 एंड 8, ये डिजिट दी गई है। इन डिजिट की हेल्प से हमको 6 नंबर्स बनाना है अलग अलग, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स फ्रॉम दैम। फिर 6 नंबर्स निकालने के बाद हमको उसमें से क्या करना है? एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिजिट की हेल्प से नंबर्स बनाते हैं। तो इनको कुछ नहीं है, अरेंज करना है। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊँ तो सबसे पहले मैं छोटे छोटे नंबर को लिखना स्टार्ट करती हूँ, जैसे 2, 6, 8, 9, ठीक है। अब जैसे एक बार मैंने 2 से स्टार्ट करा है, तो एक बार 2 के बाद क्या है? 6 है, तो 6 से स्टार्ट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 6, 8, 9, 2। अब मैंने 6 से स्टार्ट किया, तो अब मैं 8 से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 8, 9, 2, 6, ठीक है। अब 8 से स्टार्ट कर लिया, तो अब मैं 9 से स्टार्ट करती हूँ, तो क्या? 9, 8, 2, 6, ठीक है। तो एक एक करके मैंने सारे नंबर्स को अरेंज कर लिया। एक बार 2 से स्टार्ट किया, 6 से, 9 से और 8 से, ठीक है। एक बार फिर से 9 से, जैसे मैंने एक बार छोटा नंबर लिया, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर मैं 9 से लेती हूँ तो अब सबसे बड़ा, फिर छोटा बड़ा, थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो 9, 8, 6, 2, कितने नंबर्स हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, और एक लास्ट है, तो हम किससे स्टार्ट कर लेते हैं? 8 से स्टार्ट कर लेते हैं। सो 8, 2, 6, 9, ये बना भी नहीं है, देखो ये 8, 9, 2, 6 है, यहाँ 8, 2, 6, 9 कर लिया। ये हमारे 6 नंबर्स हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना और एक ग्रेटेस्ट। तो देखो स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे 2 से यही स्टार्ट हुआ है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2 6 8 9। अब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट सबसे यहाँ पे डिजिट 9 बड़ी है तो 9 वाला देखेंगे, एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे देखो 9 8 है, यहाँ पे भी 9 8 है, बट यहाँ 2 है और वहाँ 6 है, 6 बड़ा है तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर 9 8 6 2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज write the greatest and the smallest 4 digit number using the given digit। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको जो नीचे डिजिट दी गई है 4 डिजिट दी गई है, ठीक है, उनकी हेल्प से आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट यानी बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट यानी छोटा नंबर। तो क्या करते हैं हम, स्मॉलेस्ट बनाना है तो जो 4 डिजिट दी गई हैं चारों में जो सबसे छोटी डिजिट है वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो उससे वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट बन जाएगा। अब हमको ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है तो ग्रेट के लिए सबसे पहले, ग्रेटर के लिए हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो 4 डिजिट में जो सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर सबसे छोटा और फिर सभी से छोटा। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए उसका अपोजिट कर दिया, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए उसका अपोजिट कर दिया, मतलब उल्टे नंबर लिख दिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ए वाला है, इसमें हमको डिजिट दी गई है 5 6 4 1, इसका हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे, तो छोटा नंबर क्या है 1, 1 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 6। तो मैंने छोटे से बड़े में उसको अरेंज कर दिया। अब हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर है 6, देन 5, देन 4, देन 1, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब हम बी वाला देखेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट है 9 4 0 6। अब हमको है ना स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले छोटी डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी डिजिट 0 है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप पहले 0 लिखोगे, आपका लॉजिक सही है। बट क्या होता है कि अगर हम 0 को पहले लिखेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 9, तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर के अगर आगे 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये नंबर हो जाएगा 469। पर यहाँ पे 0 का भी यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको लिखेंगे। 0 के बाद सबसे छोटा नंबर पहले 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद छोटा नंबर है 6, फिर 9, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर में हम सबसे पहले बड़ा नंबर देखते हैं, हाँ 9, फिर उसके बाद क्या आएगा 6, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद 0। मतलब यहाँ पे बिल्कुल वही रूल चलेगा, क्या, सबसे पहले बड़ा, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर थोड़ा से छोटा, फिर सबसे छोटा, मतलब 9 6 4 0। तो ये बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। बट आपको याद रखना है कि अगर डिजिट्स में 0 आ रहा है और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले आप 0 नहीं लिखोगे, नहीं तो वो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो हट जाएगा। पर हमको 0 उसमें दिखाना है, तो पहले 0 के बाद जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद 0 लिख के अरेंज कर देंगे, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सी और डी भी सेम ऐसे ही है, आपको अरेंज करना है, वो आप खुद करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। सो नाउ एक्सरसाइज 1.6 इज क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट 4 मोर नंबर्स इन द सीक्वेंस। आपको ये नंबर दिए गए हैं, इनके आगे के 4 नंबर और लिखना है इसी सीक्वेंस में। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे है 45, यहाँ पे भी है 45, यहाँ पे भी है 45। मतलब हमको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो भी आगे सीक्वेंस रहेगा उसमें 45 चलता जाएगा आगे। यहाँ 42 है, फिर 44 आ गया, मतलब 42, देन 43 नहीं है 44, देन 45 नहीं है 46। मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे 45 तो चलता जाएगा और जो पीछे के 2 डिजिट है उसमें एक एक नंबर छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम 45 लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा करना थोड़ा। ये हो गया। अब हमको पीछे के सीक्वेंस पे ध्यान देना है। 42, 43 नहीं, 44, 45 नहीं, 46, 47 नहीं, 48, 49 नहीं, 50, 51 नहीं, 52, देन 53 नहीं, 54। ये हुआ हमारा फर्स्ट कंप्लीट। देन बी वाला, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 21 है, 21 है, 21 है, तो 21 तो है। आगे पॉज कर देना भैया, चौक गिर गई।
अब पीछे की 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 78 है, फिर 88, फिर 98, मतलब यहाँ पे 10 का ब्रेक लिया, मतलब 10 नंबर्स छोड़े। जैसे 78 के बाद 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 आया, मतलब 10 नंबर्स छोड़ के। फिर 88 के बाद 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 हुआ। अब इसके आगे का नंबर लिखना है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर 78 है, जैसे 2178, उसमें 10 प्लस कर दें, क्या आ जाएगा 8812। देखो आगे वाला नंबर आ गया। फिर उसमें 2188 में 10 प्लस करते हैं तो क्या आएगा, देखो आगे वाला नंबर आ गया। तो इसी में अगर हम 10 प्लस करते जाएं तो हमको आगे के नंबर मिलते जाएंगे। तो हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे है 2198, इसमें मैं 10 ऐड करती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 8, 9 + 1 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 और 1 2, और ये 2। अब यहाँ पे सीरीज चेंज हो रही है थोड़ी, यहाँ तक 21 था बट अब 22 स्टार्ट हो गया, क्योंकि 10 नंबर्स छोड़ के लिख रहे हैं। फिर इसमें भी अगर हम 10 प्लस करते, सो 8, 1, 2, 2, तो क्या हो रहा है 218 हो रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे 2208 हुआ, फिर 2218, तो अब क्या हो जाएगा 2228, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2238। आप ऐड करेंगे तो आपको वही मिलेगा। फिर आगे भी ऐसे ही नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं, उनको ऑब्जर्व करते हुए आपको आगे के सीक्वेंस बनाने हैं, तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है। So now question number 2 is skip count in threes and write the numbers from। हमको दिया है कि नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर देखो, जैसे ए वाला है 1347 to 1377। हमको इन दोनों नंबर के बीच के नंबर्स लिखने हैं, 3 नंबर्स को स्किप करके, छोड़ के। तो देखो जैसे ये है 1347, सो 13 तो चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो मतलब इनके बीच के नंबर में भी 13 तो आएगा। 47 से काउंट करते हैं, जैसे पहले 47 है तो पहले मैं ये लिख ही लेती हूँ। उसके बाद 47, 48, 49, 50, तो क्या होगा 1350। फिर 50 है, 51, 52, 53, तो 53 लिखेंगे। देन 53, 54, 55, 56, तो 56 लिखेंगे। देन 56 के बाद 57, 58, 59, तो 59 लिखेंगे। देन 13, 59 के बाद 60, 61, 62, तो 62 लिखेंगे। फिर 62 के बाद 63, 64, 65, तो 65 लिखेंगे। देन 65 के बाद 66, 67, 68। देन 68 के बाद 69, 70, 71। फिर 71 के बाद 72, 73, 74। फिर 74 के बाद 75, 76, 77, तो ये हमारा आ गया 77 लास्ट तक। तो हमको ये नंबर्स इनके बीच के लिखने थे। अगर हम इसको और इसको ध्यान ना दें तो ये जो है वो इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। फिर जैसे बी वाला आपको दिया है 3561 to 3576, इसमें भी जैसे 61 है, 3535 आया है, तो इनके बीच के नंबर में भी 35 चलेगा, जैसे यहाँ पे 13 चला था। अब जैसे 61 है तो 62, 63, 64, तो 64 लिखेंगे। फिर 65, 66, 67, तो 67 लिखेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे ही सी वाला है तो वो भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्किप काउंट इन 5 एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था हमने 3 नंबर्स को स्किप करा है, मतलब छोड़ के लिखा है। इसमें हमको 5 नंबर्स को स्किप करना है, यानी छोड़ना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए वाला दिया है 2140 to 2180। अब यहाँ पे एक देख सकते हो एक चीज़ है, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, मतलब जो बीच के नंबर रहेंगे उसमें भी 21 ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ आया 40 के बाद हमको 5 को स्किप करना है, मतलब 40, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे
क्या हो जाएगा 2 1 तो चलेगा, ये हो जाएगा 45, फिर 2 1 45, 46 47 48 49 50, मतलब क्या हो रहा है देखो 40 45 50, सो 5 5 ऐड होते जा रहे हैं। अगर आपसे स्किप करते नहीं बनता है, मतलब नंबर छोड़ते नहीं बन रहा है, तो 5 स्किप करना है तो इसमें 5 ऐड कर दो, फिर जो भी आएगा उसमें 5 ऐड कर दो, जैसे ये आया फिर इसमें 5 ऐड कर दो, फिर जो भी आएगा उसमें 5 ऐड कर दो। अगर स्किप करते नहीं बनता है तो ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 55, 2 1 60, यहाँ तक करना है जहाँ तक ये नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्किप हो गया है। अब बाकी के बी और सी वो भी ऐसे ही हैं, जिसमें आप देखोगे बी वाले में क्या है 6327 6367, इसमें भी क्या है 63 चलता जाएगा, बट जो सी वाला है उसमें क्या है 2792 से 2817, मतलब यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है, तो बीच में नंबर चेंज होंगे, तो तब आप क्या करोगे इसमें 5 ऐड करते जाओगे तो उस हिसाब से आपके नंबर आते जाएंगे, ठीक है। नाउ we will do question number 4. So now question number 4 is skip counting tens and write the numbers from. अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 3 नंबर्स को स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 को, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 10 नंबर को स्किप करना है, मतलब 10 नंबर छोड़ के। तो देखो अब जैसे 4 6 है तो अभी तो 4 6 चलेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 4 6 और 4 7 है, मतलब बीच में नंबर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 37 है, अब 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 4 7। अब जैसे यहाँ पे हमको पता है कि नंबर चेंज होगा, तो हम इसमें 10 ऐड करते जाते हैं ताकि हमें आसानी से नंबर पता चल जाए। तो इसमें अब मैं 10 ऐड कर रही हूँ, तो क्या हो गया 7 4 + 1 5 6 4, तो क्या आ गया नेक्स्ट नंबर 4 6 5 7। अब इसमें मैं 10 ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ तो 7 ही रहेगा, 5 + 1 6 6 4, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 4 6 6 7। अब इसमें मैं 10 ऐड कर दूँगी, सो 7 6 + 1 7 6 4, तो क्या हो जाएगा 4 6 7 7। फिर इसमें भी मैं 10 ऐड करूँगी, ठीक है। ये मैं क्लीन कर देती हूँ। अब 4 6 7 7 में 10 ऐड करूँगी, सो 7 8 6 4, तो क्या हो जाएगा 4 6 8 7। अब इसमें भी मैं 10 ऐड करूँगी, 7 8 + 1 9 6 4 4 6 9 7। अब इसमें भी मैं 10 ऐड करूँगी, तो यहाँ पे अब चेंज होगा, देखो 7 9 + 1 10 10 का 0 कैरी 1 6 + 1 7, यहाँ हो जाएगा 4, मतलब 4 7 0 7। अब 4 7 0 7 में भी मैं 10 ऐड करूँगी, सो यहाँ पे मैं 10 ऐड करती हूँ, क्या आएगा 7 7 1 7 4, मतलब 4 7 1 7। यहीं तक ही चाहिए था 4 7 1 7, तो इसके बीच के नंबर क्या आ गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, तो इससे आपका आसानी से निकल जाएगा। फिर आपके बी और सी, इसमें भी ऐसे ही आपको 10 ऐड करना रहेगा, तो वो आप खुद करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज स्किप काउंटिंग 100 एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम। इसमें भी क्या है आपको बेटा 100 ऐड करना है, जो जैसे फर्स्ट ए वाला है 3298 24098, तो इसमें आप है ना जैसे फर्स्ट है 3298, इसमें आप 100 प्लस करेंगे वो लिख देंगे, फिर जो भी आएगा उसमें आप 100 प्लस करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें आप 100 प्लस करेंगे, तो आपको सिर्फ इसमें ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसी के साथ हमारा 1.6 कंप्लीट होता है, ठीक है। So now exercise 1.7 question number 1 is round off the following numbers to the nearest 10। अब आ गया है राउंड ऑफ करना, मतलब नंबर्स को घुमाना कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के आसपास हमको इस नंबर को घुमाना है, मतलब राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सो जैसे 37 है, तो 37 को हम 2 नंबर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं वो देखो,
यहाँ पे 3 है तो या तो ये 30 बन सकता है, 3 है तो या तो ये 30 बन सकता है, और 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 7 नहीं आता है, 3 के बाद आता है 4, तो 3 के बाद 4 आता है तो या तो ये 40 बन सकता है। ठीक है, 3 है तो 30 बन सकता है, और 3 के बाद आता है 4 तो 40 बन सकता है। अगर 7 होता, पहले 7 होता, सॉरी इस पे ध्यान मत दो, अगर इसकी जगह होता 6 तो या तो ये 60 बन जाता, और 6 के बाद आता है 7 तो ये 70 बन सकता था। तो अभी ये 30 बन सकता है या फिर 40। हमको इसके पीछे वाला नंबर देखना है, 7। अगर यहाँ पे 5 है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे 5 है तो ये 40 बनेगा, या 5 से ज़्यादा है तो भी 40 बनेगा। बट इन केस 5 से छोटा है, 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 5 से छोटा है तो ये 30 बनेगा। पहले तो हमको निकालना है कि क्या क्या बन सकता है, निकाल लिया क्या क्या बन सकता है, 30 बन सकता है या तो 40 बन सकता है। उसके बाद क्या बताया, पीछे वाला नंबर को गौर से देखना है और देखना है कि वो 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो बड़ा वाला नंबर बनेगा, मतलब कि 40। तो यहाँ पे इसका राउंड ऑफ होगा, ऐसे लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ 37 का राउंडिंग ऑफ क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो 7 है, 7 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर होगा यानी कि 40। अब देखते हैं, चलो बी वाला और देख ही लो, 151। हमको सिर्फ टेंस के नियरेस्ट, मतलब 2 डिजिट को ही चेंज करना है, पूरा चेंज नहीं करना है। यहाँ पे पीछे की 2 डिजिट इस पे ध्यान देंगे, 1 वैसा ही वैसा रहेगा। नाउ अब ये 1 है तो ये तो वैसे ही रहेगा। अब जैसे 50 है, आगे वाला नंबर देखेंगे, अब 5 है तो या तो ये 50 बनेगा, और 5 से बड़ा होता है क्या, 6, तो या तो ये 60 बनेगा, या तो 50 बनेगा या तो 60 बनेगा। मतलब कि या तो ये 150 बनेगा या तो ये 160 बनेगा। क्लियर। अब उसके बाद हमको उसके पीछे वाला नंबर देखना है, यानी कि 1। मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि पीछे वाला जो नंबर है या तो वो देखना पड़ेगा कि वो 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 है जो कि 1 5 से छोटा होता है, तो यहाँ पे छोटा वाला नंबर बनेगा, मतलब कि 150 bनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा है, राउंडिंग ऑफ 37 इज, सो राउंडिंग ऑफ 151 इज क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे है 344 सी वाला, तो यहाँ पे 3 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, हमको सिर्फ 2 डिजिट चेंज करने हैं, क्योंकि नियरेस्ट 10 बोला है, 10 में 2 डिजिट होती हैं, तो हम भी 2 डिजिट चेंज करेंगे। तो 3 तो वैसे ही रहेगा, 3 के बाद आता है 4, तो या तो ये 40 बनेगा या तो ये बनेगा 50। तो यहाँ पे ये बन सकता है या तो 340 बनेगा या फिर 350 बनेगा। तो हमको 3 4 के बाद वाला नंबर देखना है। बाद वाला नंबर आप देख सकते हैं 4 है, तो 4 5 से छोटा है, तो मतलब छोटा वाला नंबर बन जाएगा, मतलब ये बनेगा 340। ठीक है, इसी तरह डी और ई है वो आप खुद करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने राउंड ऑफ किया था नियरेस्ट 10 के, अब है नियरेस्ट 100। तो इसमें अब हम 3 डिजिट चेंज करेंगे, क्योंकि 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो हम भी 3 डिजिट चेंज करेंगे। इसका ए वाला है 77, तो इसको हमको 3 डिजिट में चेंज करना है। ठीक है, पहली बात है यहाँ पे 7 है, तो एक चीज़ है, या तो ये 70 बन सकता है या तो ये 7 से ज़्यादा होता है 80, ये भी बन सकता है, आपके एक ही दिमाग में आएगा। बट क्वेश्चन ने बोला है कि इसको हमको नियरेस्ट 10 नहीं करना है, हमको नियरेस्ट 100 करना है, मतलब 3 डिजिट बनानी है। तो ये 77 के बहुत ज़्यादा क्लोज 3 डिजिट नंबर होता है, 100 ही होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 100। इसका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 77 के नियरेस्ट मतलब सबसे पास 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। अब हम देखेंगे बी वाला, इसमें एक 2 डिजिट का ये था, फिर एक 3 डिजिट का, एक 4 डिजिट का है, हम एक एक देखेंगे। बी वाला है 268।
अब 300 नियरेस्ट 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो इसको भी हम पूरा चेंज करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का है। सो अब यहाँ पे 2 है, तो मैंने बताया था अब हमको ये पूरा चेंज करना है, तो पूरा देखेंगे। 2 है तो या तो ये 200 बन सकता है, और 2 के बाद आता है 3, तो या तो ये बन सकता है 300। ठीक है, अब हम 2 के बाद वाला नंबर देखेंगे, जस्ट उसके बाद वाला नंबर देखना। 2 डिजिट में क्या था, हमने उसके बाद वाला नंबर देखा था। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, हमने देख लिया कि 200 बन सकता है या तो 300। अब क्या बनेगा वो हम उसके बाद वाली डिजिट पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो 6 है, 6 वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, या 5 है वो 6 है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर बनेगा, मतलब 300। या फिर 4 होता या 3 होता तो क्या बन जाता, 200 बनता, क्योंकि वो 5 से छोटा है। ठीक है, अगर आप कहेंगे यहाँ पे आपने 8 का यूज नहीं करा, तो आप इस दोनों नंबर को देख सकते हो। जैसे इसमें हम सिर्फ 5 को देखते हैं, जब 2 डिजिट के नंबर होते हैं, तो इसमें हम सिर्फ किसको देखेंगे, दोनों को देखेंगे। यहाँ पे आपको ये देखना रहेगा कि ये जो नंबर है वो 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है या 50 है। अगर 50 होता तो भी बड़ा वाला नंबर लेते, और 50 से ज़्यादा होता तो भी बड़ा वाला नंबर लिखते। लेकिन अगर 50 से कम होता है, इसका मतलब अगर 49 भी होता तो हम छोटा वाला नंबर लेते। अभी ये 50 से बड़ा 68 है, तो हम बड़ा वाला नंबर ले रहे हैं, मतलब कि क्या ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका एक डी वाला और देख लेते हैं, क्योंकि वो 4 डिजिट का है। ठीक है, 1644। अब हमको नियरेस्ट 100 करना है। 100 में 3 डिजिट होती हैं, तो हम सिर्फ 3 डिजिट को चेंज करेंगे, 1 को कुछ नहीं करेंगे, 1 वैसा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे ये 1 है तो 1 तो वैसा ही रहेगा। 1 के बाद है 6, तो 6 है तो या तो ये 600 बन सकता है, मतलब 1600, और 1 के बाद आता है 6 के बाद आता है 7, तो या तो ये 700 बन सकता है, मतलब 1700। या तो ये बन सकता है या तो ये। अब क्या बनेगा हम उसके पीछे वाले नंबर्स पे डिसाइड करेंगे। इन दोनों नंबर को देख लेते हैं। 44 50 है या 50 से छोटा है या 50 से बड़ा है। आप देख सकते हैं 44 जो है वो 50 से छोटा है, तो यहाँ पे भी छोटा वाला नंबर बनेगा, मतलब कि क्या, 1600। यहाँ पे हम लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 1600, 44 इज 1600, इसका राउंड ऑफ हो गया 1600। ठीक है, अब इसका ई वाला भी है, वो भी आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो 50 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला बड़ा वाला नंबर, और छोटा है तो छोटा वाला नंबर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट होती है। ठीक है, सो चिल्ड्रन एक्सरसाइज के बाद है चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट वही क्वेश्चंस आएंगे जो हमने पूरी एक्सरसाइज में पढ़े हैं, तो वो आप खुद करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 64 पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। तो इनके टिक द करेक्ट आंसर है, मैं आपको बोल देती हूँ, आप लोग अपने बुक में पेंसिल से फिलअप करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 2435 इज। इसमें प्लेस वैल्यू पूछी है 4 की, तो 4 की प्लेस वैल्यू है 400, सी पे टिक करेंगे 400 वाला। देन सेकेंड वन इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 3404। यहाँ पे नंबर दिया है 3404, और उसमें 4 की प्लेस वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस से माइनस करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी वाला 396। देन थर्ड वन, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in the numeral 7277 इज। इसका आंसर है ए 7077। देन फोर्थ वन इज विच नंबर विल कम नेक्स्ट 7 12 17 22। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 12 17 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 27 आएगा। ठीक है, बी वाला। देन फिफ्थ वन, द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3 8 2 and 5 विदाउट रिपीटिंग इज। इसमें डिजिट दी गई है 3 8 2 5, इसका हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, तो इसका बी है, ऑप्शन बी 8532। देन द लास्ट वन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन द न्यूमेरल 7105 इज। 7105 में 0 का प्लेस वैल्यू बताया है, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगा, सो आंसर इज बी 0। सो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप अच्छे से अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।